हम इस सीरीज़ में ये फ़ोकस कर रहे हैं कि मरने के बाद जो उस दुनिया में लोग जाते हैं, वो वहाँ रहते कैसे हैं? क्या करते हैं? अब इस टाइप की जब कोई वीडियो बनाता है तो लोग अक्सर मुझे मतलब कमेंट में भी पूछते हैं, अगर मैं फ़ेस टू फ़ेस किसी से बात कर लूँ, मैं इसको डेयर नहीं करता हूँ कि पब्लिकली इसको बनाऊँ, कि लोग यही पूछते हैं कि तुझे कैसे पता? क्या तू गया है वहाँ पर मर के? बट मैं फिर उनसे पूछना चाहूँगा कि आपको कैसे पता कि वहाँ ये सब नहीं होता? क्या आप मर के वहाँ देख के आ चुके हैं? तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये इस पूरी की पूरी सीरीज़ एक डॉक्टर माइकल न्यूटन है जिन्होंने अपने नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी इस मिस्टिकल सीरीज़ में। इसका नाम है डेस्टिनी ऑफ सोल्स कि मरने के बाद जिनको हम याद करते हैं, जिनको बहुत प्यार करते हैं, वो लोग क्या सचमुच में ज़िंदा रहते हैं? क्या उनका फिर से जन्म होता है? और ख़ास तौर से फिर से जन्म होता है उसके बजाय हम इस सीरीज़ में ये फ़ोकस कर रहे हैं कि मरने के बाद जो उस दुनिया में लोग जाते हैं, वो वहाँ रहते कैसे हैं? क्या करते हैं? अब इस टाइप की जब कोई वीडियो बनाता है तो लोग अक्सर मुझे मतलब कमेंट में भी पूछते हैं, अगर मैं फ़ेस टू फ़ेस किसी से बात कर लूँ, मैं इसको डेयर नहीं करता हूँ कि पब्लिकली इसको बनाऊँ, क्योंकि लोग यही पूछते हैं कि तुझे कैसे पता? क्या तू गया है वहाँ पर मर के? बट मैं फिर उनसे पूछना चाहूँगा कि आपको कैसे पता कि वहाँ ये सब नहीं होता? क्या आप मर के वहाँ देख के आ चुके हैं? तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये पूरी की पूरी सीरीज़ एक डॉक्टर माइकल न्यूटन है जिन्होंने अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज़ किया है और उस हिप्नोटिक स्टेट में जो भी लोगों ने जिया है उसको इन्होंने एक किताब के फॉर्म में लिखा है। इस किताब का नाम है डेस्टिनी ऑफ सोल्स। अब इसके 4th चैप्टर पे आ गए हैं और इस चैप्टर में आपको एक बहुत यूनिक सवाल का जवाब मिलेगा। अगर कोई आदमी ऐसी कंडीशन में मरता है जो बहुत ही ब्रूटल है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट में मर गया, किसी का हाथ कट गया, किसी की मुंडी कट गई, बहुत ही अजीबो-गरीब कंडीशन में जब आपकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो आपका स्ट्रक्चर उस दुनिया में कैसा रहता है? क्योंकि जो हम सबसे पहला केस पढ़ेंगे, वो आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। उसमें एक आदमी है जो पूरी तरह से बॉम्बार्डमेंट में खत्म हुआ। एक लैंड माइन थी, उसके ऊपर बेचारे का पैर पड़ गया और वो खत्म हो गया। ठीक वैसे जैसे हमारे इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर खत्म हुए थे। कौन? राजीव गांधी जी। उनको एक ह्यूमन बॉम्ब ने अपने आप को ब्लास्ट किया उनका पैर छूते हुए। तो पूरा उनका कोई बॉडी का पीस नहीं मिल रहा था, कहाँ पर है? चीथड़े पूरे हो गए थे। तो अगर राहुल गांधी को ये सवाल अगर आता है कभी कि मेरे पिताजी मरने के बाद किस रूप में, बिकॉज़ ये बहुत ट्रॉमेटिक डेथ है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि मैं खाली फिज़िकल बॉडी हूँ। कि जैसा हम मानते हैं ना वैसे ही जीते हैं। यहाँ पर भी ज़्यादातर लोग, आप लोग हैं, मैं हूँ, हम लोग खाली इन बातों को सुनते हैं और सुनकर फिर जाके घर पे भूल जाते हैं। बहुत रेयरली ऐसे लोग होते हैं जो नियर डेथ एक्सपीरियंस को जी करके आते हैं और उनको लगता है बाप रे बाप! क्या सचमुच में हमारा कोई एग्ज़िस्टेंस है सोल का? तो आज के वीडियो में मैं आपको थोड़ा-सा बात करना चाहता हूँ, व्हाट इज़ सोल एनर्जी? ये आज का वीडियो होगा। हमने पहले भी इसके ऊपर बात किया है, ज़ुनोगा बेसिक कोर्स में और एडवांस कोर्स में काफ़ी डिटेल में मैंने बात किया है कि हमारे पास 3 बॉडीज़ होती हैं वगैरह-वगैरह, और उसके प्रैक्टिसेस भी मैंने आपको बताए हैं। लेकिन मैं चाहूँगा आप, स्पेशली हमारी ये जो टीम है ज़ुनोगीज़ की, वो फिर से शुरू करें अपनी प्रैक्टिसेस। 3 स्टेप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस शुरू करें, खाने की प्रैक्टिस शुरू करें। इसलिए नहीं क्योंकि आपको वज़न कम करना है, इसलिए क्योंकि जब तक आप अपनी सोल को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे जीते जी, तब तक आपका ये बिलीफ खत्म नहीं होगा कि आप केवल शरीर हैं। जब मैंने पहली बार अपनी स्पिरिचुअल इनिशिएशन को जिया था अपने गुरु के साथ में, उसके बाद महीनों तक मुझे हफ्ते में 1 बार ऐसा फ़ील होता था, एक्सपीरियंस होता था कि मैं बॉडी नहीं हूँ। बॉडी से अलग होकर के अपने आप को जीता था, और वो उसका प्राइमरी रीज़न ये है क्योंकि मैं 2 चीज़ों पे काम करता था। एक, खाने पर मैं ओवर ईट कभी नहीं करता था। मैं खाना केवल उतना खाता था जितना मुझे पेट में भूख लगी है, बल्कि उससे थोड़ा-सा कम। दिन में 1 बार या बहुत भूख लगी है तो 2 बार, इसके बीच में बहुत कम खाता था। और दूसरा, मैं काम करता था अपनी प्राण के ऊपर। किसके ऊपर? प्राण, हमारी बॉडी में जो मूवमेंट ऑफ प्राण है। आप लोग ये नहीं करते हैं।
आप लोग अपने लाइफ को ऐसे जीते हैं कि आप बॉडी हैं और आपको लगता है कि बस यही एक ज़िंदगी है, इसके बाद तो मर जाएँगे। तो जब कभी कोई शादी का न्योता आता है, तो आप ऐसे खाते हैं कि कल का दिन तो आएगा ही नहीं, तो ठूँस लो। और इसी के साथ-साथ अगर किसी की शादी हो जाती है, किसी की गर्लफ्रेंड बन जाती है, तो ऐसे जीते हैं कि अब अगला जन्म तो मिलेगा नहीं, तो जितना सेक्स करना है सेक्स कर लो। हाँ, मतलब लोग इसी तरह से जीते हैं और साथ ही साथ हमारा जब बॉडी मिल जाता है ना, तो हमको एक झूठी चीज़ बनती है। उसको मैं बोलता हूँ द स्ट्रक्चर ऑफ ईगो। मैं इसको जानबूझ के स्ट्रक्चर ऑफ ईगो बोल रहा हूँ बिकॉज़ एक नाथ द्वार नाम की जगह है, वहाँ पर एक स्टैच्यू ऑफ बिलीफ बना है शंकर जी का। हम में से ज़्यादातर लोगों का जो ईगो का साइज़ है, वो शंकर जी की स्टैच्यू के बराबर है। हमारी औकात है इतनी और हमारा जो अपने बारे में जो फीलिंग है, वो इतना बड़ा है, 300 फीट। और इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आप किसी से मिलते हैं, अपने आप को उनसे कम समझते हैं क्या? और अपनी औकात को बढ़ा हुआ दिखाने के लिए हर रोज़ अच्छे-अच्छे कपड़ों के बारे में सर्च करते हैं, बातचीत करते हैं, कौन-सा लेटेस्ट जूता आया है, जैसे वो ब्रांड आता है तो उसके बारे में बात करते हैं। सुबह-सुबह नहा धोकर जब निकलते हैं तो जो सबसे स्मार्ट तरीका हो सकता है वो साफ-सुथरे पर बहुत ध्यान नहीं जाता है, भले पुराना हो कपड़ा लेकिन स्मार्ट होना चाहिए। और ख़ास तौर से सबसे प्राइमरी चीज़, हम जब दूसरों से मिलते हैं, तो हम इस चीज़ का एहसास भूल जाते हैं, इस मेरे इंटरैक्शन में मेरा ईगो कहाँ काम कर रहा है। ईगो के 2 रूप मैं बता दूँ, अगर आप ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं। एक तो घमंड वाला, ये कोई आदमी आपके सामने शो ऑफ कर रहा है और आप उसको दबा सकते हैं, उससे ऊपर अपने आप को दिखा सकते हैं, तो आप दिखाएँ। एक तो ईगो ये है, जो कि 90% लोग करते हैं। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं, उनका भी ईगो काम करता है, वो अपने आप को खराब फ़ील करा के, "अरे! मेरी तो कंडीशन ऐसी है कि मैं तो शो ऑफ ही नहीं कर पा रहा हूँ।" तो आप अपनी ईगो के लिए एक एक ब्लेम खोज लेते हैं। ईश्वर को ब्लेम करने के लिए, किस्मत को ब्लेम करने के लिए कि मैं गरीब हूँ ना क्योंकि भगवान ने, मेरे मैं मोटा हूँ ना क्योंकि भगवान ने, मैं काला हूँ ना क्योंकि भगवान ने। तो उस ईगो के स्ट्रक्चर को कभी भी आप खत्म नहीं करने देते। चाहे वो 300 फीट का हो, चाहे 3 फीट का हो, उसको आप डिलीट नहीं करने देते, उसको बचा के रखते हैं। ईगो को डिसॉल्व होना है और इसमें मैं एक और ख़ास चीज़ बोलना चाहता हूँ, क्यों प्राण और फूड के ऊपर आपको काम करना चाहिए। ये जो फ़िज़िकल बॉडी है, इसमें हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स हैं, लेकिन इन सब में इस बॉडी का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जहाँ से ये बॉडी बनती है, वो आपके 7 चक्रों वाला एक सूक्ष्म शरीर है। उसमें सबसे बेसिक चक्र कौन-सा है? बेसिक चक्र का नाम ही आधार, मूल आधार चक्र बोलते हैं। मूलाधार चक्र। उसमें बेसिक एनर्जी आती है तो आपकी सेक्स की और भूख की, खाने की भूख चलती रहती है। जैसे-जैसे आपकी एनर्जी बढ़ती जाती है, अलग-अलग चक्रों में प्राण मूव करते हैं, वैसे-वैसे आपकी क्यूरियोसिटी और आपकी एफर्ट्स बढ़ते जाते हैं। जिसके अंदर में कोई भी स्पिरिचुअल क्वेस्ट नहीं है, वो आदमी मर जाएगा और मरने के बाद शॉक में रहेगा और उसकी पूरी लाइफ वेस्ट हो जाएगी। सोल की एनर्जी को जीने के लिए आपको ग्रॉस लेवल पे प्राणों को एक्सपीरियंस नहीं करना है, फाइनर लेवल पे करना है, बारीक लेवल पे। ग्रॉस लेवल पे क्या होता है? आँखों से दुनिया को एन्जॉय करना, चाहे फ़िल्मों के ज़रिए, चाहे वर्ल्ड टूर के ज़रिए, चाहे होटलों के ज़रिए, आँखों से एन्जॉय करना। और एक और तरीका है ग्रॉस तरीके से दुनिया को, बिकॉज़ आँखों से जब आप देख रहे हैं दुनिया को तो प्राण ले रहे हैं आप। आप जब कुछ अच्छा-सा टेस्टी सा खाना खा रहे हैं, तो अपने मुँह के ज़रिए अपने गले में खाना गया और यहाँ से लेकर जब यहाँ तक आया खाना, तो मज़ा आ गया। उसके बाद पेट के बाद तो पता नहीं चलता। फिर आप अगला निवाला खाते हैं, तो आपके मुँह के ज़रिए गले में क्या जाता है? गाजर का हलवा, अ, अदरक का अचार, अदरक या चिरौंजी की सब्जी? नहीं, क्या जाता है? प्राण जाते हैं। जब आप कोई बहुत सैड सॉन्ग सुनते हैं या जैज़ रॉक सुनते हैं, तो आपके कान के ज़रिए क्या जाता है? प्राण जाते हैं। और जब स्पेशली जब आप फैशनेबल कपड़े पहनते हैं और घूमते हैं, तो आप लोगों की नज़रों में जो अपना रिएक्शन देखते हैं, अ, वो रिएक्शन क्या है? प्राण है।
तो आप जब बॉडी के लेवल पे अपने प्राणों को एक्सपीरियंस करते हैं, तो आप मरते समय भी केवल अपने आप को बॉडी की तरह ही महसूस करते हैं। आपको महसूस करना है सटल फॉर्म में प्राण। वो क्या है? जब आप सोते हुए सपना देखते हैं और सुबह उठ कर के उस सपने को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, और उसी प्रोसेस में जब आप अपने थॉट्स का कंट्रोल अपने प्राणों के साथ देख पाते हैं कि मेरी साँस से मेरे थॉट्स कंट्रोल होते हैं। अपने ऊपर ऐसा संयम महसूस कर पाते हैं कि आपको लगेगा कि बॉस, मैं तो ऐसा कभी कभी कर ही नहीं पाया था। जब आप अपने प्राणों के ज़रिए अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप अपने प्राणों से अलग हो जाते हैं। ये एक साधना है। अपने आप को स्पिरिट फॉर्म में, सोल के फॉर्म में एक्सपीरियंस करना एक साधना है। उसी को बोलते हैं योग या तो ज़ेन योग। डॉक्टर माइकल न्यूटन क्या बोलते हैं इसके बारे में? वो इस पे एक एक पेज लिखते हैं, इसका नाम है, इस चैप्टर का नाम है सोल एनर्जी। तो सुनिए क्या बोलते हैं। डॉक्टर माइकल बोलते हैं बहुत मुश्किल है सोल को डिफाइन कर पाना मेरे हिसाब से, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? जब आप डिफाइन करते हैं तो शब्दों में क्या कर रहे हैं? उस चीज़ को बांध रहे हैं। और सोल एक ऐसी चीज़ है जिसको बांधा नहीं जा सकता, लेकिन हमारी बॉडी में सोल बंधी हुई है। तो किस चीज़ ने उसको बांध रखा है हमारी सोल को इस बॉडी में? द क्रेविंग फॉर एक्सपीरियंसेस। चाहे वो खाने का एक्सपीरियंस हो, चाहे गरीबी का एक्सपीरियंस हो, वो भी हमको बांध के रखता है। चाहे अमीरी का एक्सपीरियंस हो, चाहे पावर का एक्सपीरियंस हो, हमको बांध के रखता है। तो अगर आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं सोल को डिफाइन करने की, तो आप एक अनलिमिटेड चीज़ को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, वो बन नहीं सकता। लेकिन फिर भी डॉक्टर माइकल इसको बहुत प्यारा डेफिनेशन देते हैं, जो असल में हम हैं। हमारी सोल को बोलते हैं इंटेलिजेंट लाइट एनर्जी। एक ऐसी चीज़ जिसको खाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, जिसको किसी तरह की नौकरी की ज़रूरत नहीं है, जिसको किसी के प्यार की, किसी के दया की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सोल क्या है? इंटेलिजेंट लाइट एनर्जी। और ये जो हमारी सोल है, जो कि एक लाइट एनर्जी है, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल, इतनी ज़्यादा सटल है कि बिहेव तो करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी पार्टिकल्स, मैटर पार्टिकल्स हैं, उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमारी सोल में कोई मटेरियल पार्टिकल्स नहीं होते। समझ में आया? नहीं समझे? देखिए, जब रोशनी को देखेंगे, एक रे ऑफ लाइट को, बीच में आपको कण दिखाई देंगे। तो जो कण है, वो आपके सोल में नहीं है। सोल में कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई हेवीनेस नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत दूर-दूर तक फैली हुई है। एक सिंगल वेव, एक सिंगल एंटिटी है वो। ऐसे हमारी सोल भी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अमन की सोल मेरी सोल से अलग है। शिरीष की सोल वैभव की सोल से अलग है। आमतौर पे ये माना जाता है सबकी आत्माएं एक जैसी होती हैं। इट इज़ नॉट सो। यहाँ पर मैं एक चीज़ को बहुत क्लियरली बता दूं, ये आचार्य प्रशांत और इस तरह के बहुत से गुरुज हैं जिनके शिष्य इस चीज़ पर लड़ने के लिए आ जाते हैं कमेंट सेक्शन में कि पुनर्जन्म नहीं होता, एक ही जन्म है हमारे पास, अच्छे से जी लो। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा सोल बार बार जन्म लेता है, उसके कुछ नियम और सिद्धांत हैं, और वो सोल ठीक ऐसा है कि उस जन्म में जो भी एक्सपीरियंस किया उसकी यूनिकनेस उसके अंदर है। जैसे हम, एक इंसान दूसरे इंसान से अलग कैसे है? उसका चेहरा अलग है, उसकी फिंगरप्रिंट्स अलग हैं। ऐसे ही एक सोल दूसरे सोल से इतना यूनिकली अलग है कि कई जन्मों में आप देखेंगे तो वो एक ही बंदा है, उसके जैसा दूसरा कोई बंदा है ही नहीं। अगर राम दुनिया में हुआ है तो आप राम नहीं है। राम हो सकता है दोबारा जन्म ले, लेकिन आप अलग एंटिटी हैं, वो अलग एंटिटी है। वो करोड़ों अरबों जन्म से केवल एक धारा चल रही है। ये यूनिकनेस है सोल की। जबकि हमारे आचार्य प्रशांत क्या बोलते हैं पता है? जन्म तो वित्तियों का होता है। समंदर में से एक लहर निकलती है, फिर समंदर में मिल जाती है। तो उनके हिसाब से सोल होमोजेनस है। लेकिन मेरे हिसाब से सोल इज यूनिक, विच इज बॉर्न एंड डाइज एंड बॉर्न एंड डाइज। सोल की अपनी खुद की आइडेंटिटी है, उसका एक कॉम्पोजिशन है और उसका वाइब्रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन है। उसकी खास तरह की वाइब्रेशन होती है। दूसरी चीज डॉक्टर माइकल कहते हैं, और ऑलमोस्ट सभी स्पिरिचुअल बुक्स बोलती हैं, कि सोल जब भी पैदा होती है, फिजिकल बॉडी लेती है, तो ऐसा है जैसे कि एक आदमी ने एक पत्थर लिया और उस पत्थर को मूर्ति बना रहा है। एक छोटा सा
बच्चा मान लीजिए, पहली बार उसने एक पत्थर लिया, उसको मूर्ति बना रहा है। तो वो बच्चा पत्थर नहीं है, लेकिन उस पत्थर को क्या कर रहा है? एक शेप दे रहा है। तो ऐसे ही वो बार-बार, बार-बार मूर्तियाँ बना रहा है। एक मूर्ति बनाई, बस बेसिक मूर्ति बनी, फिर दोबारा बनाया, तिबारा बनाया। ऐसे करते हज़ारों मूर्तियाँ बना रहा है वो। और उस प्रोसेस में वो बच्चा मूर्तिकार बन रहा है। एक स्पेशलिस्ट बन रहा है मूर्ति बनाने का, स्कल्पचरिस्ट। और वो मूर्ति सुंदर बनती जा रही है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर वो बच्चा एक परफेक्ट स्कल्पचरिस्ट हो जाता है और वो मूर्ति एक परफेक्ट मूर्ति बनती है। ये बॉडी है वो पत्थर। और परफेक्ट मूर्ति कब होती है? जब ये बॉडी एक्सपीरियंस करती है सोल की ओरिजिनल पावर को, ओरिजिनल फ्रीडम को। जितनी बार आप पैदा होते हैं, आप लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, आप सोचते हैं, आप बॉडी की लिमिटेशन से जीते हैं। किसी को कैंसर हो रहा है, कोई जल के मर रहा है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट में मर रहा है। उतनी बार आप इस बॉडी के थ्रू अपने आप को बनाने की और खोजने की कोशिश कर रहे हैं। मर गए, कोई बात नहीं, फिर से बॉडी लेते हैं। जैसे एक मूर्तिकार का एक पत्थर टूट गया, ठीक से नहीं काम कर पाया, दोबारा पत्थर लेता है। ऐसे ही आप हर जन्म में, डॉक्टर माइकल कहते हैं, हर जन्म में आदमी यहाँ आता है केवल एक चीज के लिए, परफेक्शन को खोजने और बनाने के लिए। यर्निंग फॉर परफेक्शन। और ये ऐसी है कि आदमी आखिरी दम तक, मरने के आखिरी दम तक वो यर्न करता रहता है, खोजता रहता है। इसलिए आदमी जिंदा रहना चाहता है कि अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। लेकिन डॉक्टर माइकल साथ ही साथ ये भी बोलते हैं, मुझे मत बोलिए भैया, मुझसे मत पूछिए कि सोल क्या है, क्योंकि मैं आज तक नहीं जान पाया कि सोल क्या है। अगर आप ये जानना चाहते हैं ट्रूली सोल क्या है, तो उसका सोर्स को जानना पड़ेगा कि कहाँ से आता है सोल। सोल तो एक परफेक्ट स्टेट है, वो मैं नहीं जान सकता। मैं लाइफ आफ्टर डेथ की मिस्ट्रीज को खोज रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं इस चीज को जान नहीं पाया हूँ। मैंने आपसे कहा कि एक सोल एक बच्चे की तरह है जो पत्थर की मूर्ति बना रही है। लेकिन ये पत्थर, मतलब ये बॉडी किस चीज की बनी है? पत्थर तो पत्थर का बनता है, लेकिन ये बॉडी किस चीज की बनी है? एक तो अपने हाथ पैर को हिलाते हैं, तो हाथ पैर का, टिश्यूज का, बॉडी का। लेकिन साथ ही साथ हम और भी कुछ हिलाते हैं। जैसे मैं अभी हिला के दिखाता हूं, नहीं दिखा? थॉट्स। मैंने एक थॉट रखा था, चेंज कर दिया। डॉक्टर माइकल कह रहे हैं कि सोल्स काम करती हैं बॉडी और माइंड के साथ। बेसिकली इनका कहना है कि इसका जन्म जो होता है सोल का, इस दुनिया में एक थॉट के रूप में होता है, प्योर थॉट। और वो एंड तक, लास्ट में जब आप फ्री हो जाएंगे, एनलाइटन हो जाएंगे, वो थॉट रहेगा। लास्ट थॉट वही है, फर्स्ट थॉट भी वही है, लास्ट थॉट भी वही है। और वो थॉट क्या है? दैट यू आर इमॉर्टल। और ये थॉट नहीं है, इनफैक्ट ये एक स्टेप और आगे जाता है, यू विल नो दैट यू आर इमॉर्टल। खाली ये थॉट नहीं है। आप अपने आप को बताते हैं अगर मैं इमॉर्टल हूं तो देखूं, और आप फिर शरीर छोड़ते हैं और फिर आप देखते हैं मैं तो मर ही नहीं रहा हूं। लेकिन इसके लिए आपको इस बॉडी को इतना खूबसूरत तराशना पड़ेगा कि ये बॉडी, इसके इमोशंस, इसके प्राण, इसके चक्र, सब कुछ एकदम परफेक्ट एल्गोरिदम में हो, एकदम परफेक्ट स्टेट में हो कि सारे चक्रों में प्राण मूव कर सके। आपके सांस, आपका भूख, आपकी क्रेविंग ऐसी हो कि बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, जिसको कृष्ण कहते हैं योगियों की तरह रहना। जब किसी भी चीज से डिस्टर्ब भी नहीं होता और हर चीज को सेंस कर पाता है, तब आप बोलते हैं बॉस मैं क्या हूं, मुझे तो कोई चीज डिस्टर्ब नहीं कर रही है। यहां तक कि मौत भी आती है तब भी आप डिस्टर्ब नहीं होते। आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, फिर आप देखते हैं अचानक से आप अलग होना शुरू हो जाते हैं खुद से, मतलब बॉडी से। तब आप अपने आप को सोल की तरह महसूस करते हैं। तब आप बोलते हैं अरे बॉस मैं तो इमॉर्टल हूं, मैं तो अपने आप को फालतू में मॉर्टल मानता था। यही है सेंटेंस का मतलब। इफ द सोल्स एग्जिस्टेंस बिगिंस एंड इज मोल्डेड बाय प्योर थॉट, इट इज सस्टेन्ड बाय दैट थॉट एज एन इमॉर्टल बीइंग। अब दूसरी चीज, हम सब यहां पर सांस ले रहे हैं। सांस लेकर के हम अपने बॉडी में ऑक्सीजन डालते हैं, उसी के जरिए बॉडी में थोड़ी हीट पैदा होती है, खाना पचता है, किडनी अच्छे से काम करता है तो कचरा बाहर निकलता है, और जो भी खाना खाया है उसमें से इंटेस्टाइन, सॉलिड कचरा बाहर निकलता है। दिन भर में जो भी हम थके वके हैं वो सो करके हम ठीक कर लेते हैं। ये सारा का सारा जो पावर मिलती है बॉडी को, या इंटेलिजेंस मिलती है, इंटेलिजेंट पावर मिलती है, वो कहां से मिलती है? सोल से। फिर से बोल दूं, जानवर भी ये सब करता है। जानवर भी दिन भर खाना पीना खाता है, अपने आप को बीमारी से ठीक करता है, सोता है। लेकिन इंसान जानवर से अलग है।
किस फॉर्म में? इंसान परफेक्शन की खोज कर रहा है। वो प्यार खोज रहा है, पैसा खोज रहा है, नाम खोज रहा है। वो सब मिलने के बाद भी वो खुश नहीं होता, अलग बात है। वो फिर भी खोजता रहता है। क्या खोजता रहता है? परफेक्शन। ये कहाँ से उसको फ़ोर्स आ रहा है? क्योंकि अंदर में कहीं पर बहुत गहरे में उसकी मेमोरी है। उसको पता है कि नहीं, मुझे ना वही वाला टेस्ट चाहिए, जो ओरिजिनल टेस्ट था मेरा। आप जाते हैं किसी दुकान में, मान लीजिए मैंने आपको बताया कि फलाँ-फलाँ होटल नटराज है, यहाँ पर खाना बड़ा अच्छा मिलता है। आपने एक बार खाया तो बोले हाँ यार, गए नटराज, बोला अब खाने का खाया, ये मज़ा नहीं आया, ये वो खाना नहीं है, मुझे वही वाला खाना चाहिए। तो जो आपका ओरिजिनल सोर्स के टाइम पर, जब आपका सोल पहली बार दुनिया में आया था, वो जो टेस्ट था, आप वही खोज रहे हैं, जब भी आप साधना कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। अब लास्ट पॉइंट है आज का, सोल्स क्या हैं? एक एक्सप्रेशन है 3 चीज़ों का। ये 3 चीज़ों को जब आप परफेक्ट कर लेंगे, तो आप अपने आप को सोल की तरह जानेंगे। सबसे पहला है ब्यूटी, सुंदरता। शक्ल-सूरत की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंटल ब्यूटी की बात कर रहा हूँ। एक ऐसी स्टेट जिसमें आप जब रहते हैं तो दुनिया में कोई भी चीज़ बदसूरत नहीं लगती। खराब से खराब चीज़ भी बदसूरत नहीं लगती आपको। जानते रहते हैं लेकिन आपका डिस्गस्ट नहीं आता, रिएक्शन नहीं आता। दूसरा है इमेजिनेशन। आप कल्पना करते हैं लेकिन कल्पना में डूबते नहीं हैं। और तीसरा है क्रिएटिविटी। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्टर माइकल कहते हैं, एंशिएंट इजिप्शियंस कहा करते थे, अगर आप सोल को समझना चाहते हैं तो अपने दिल की सुनो। और डॉक्टर माइकल ये भी कहते हैं कि मेरे हिसाब से वो सही कहते थे, लेकिन दिल का मतलब खाली रोमांटिक प्यार नहीं है। दिल का मतलब डीप डाउन, जब आप प्यार करके, सेक्स करके फिर अपने आराम से खाली होकर सोचते हैं और पूछते हैं कि क्या चीज़ है जिसने मुझे जन्म दिया, जो मुझे मरने नहीं देता, बार-बार पैदा करता रहता है। जब ऐसे सवाल पूछते हैं और उसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसके बदले में आप तपस्या करना चाहते हैं, बलिदान करना चाहते हैं, तो वो है प्यार। वो है थिंकिंग फ्रॉम योर हार्ट। तो मैं चाहूँगा हमारे बच्चे अपने आप को एक ज़िंदगी की तरह एक्सप्लोर करें, क्योंकि आपके बॉडी में प्राणों का मूवमेंट ऐसा चल रहा है कि आप केवल बॉडी की तरह ही महसूस कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो बहुत, बहुत लिमिटेड स्कोप जी रहे हैं हम। मर जाएँगे और भूल जाएँगे। अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे कि मरने के बाद एक आदमी जब बॉम्ब ब्लास्ट में मरता है तो उसके साथ क्या होता है? वो कैसे ठीक होता है, क्या होता है? इस चैप्टर का नाम है स्पिरिचुअल एनर्जी रिस्टोरेशन। ये हमारी सोल की ही पावर है कि हम फट करके मरते हैं, उसके बाद पूरी की पूरी चीज़ रिस्टोर होती है। फिर पैदा होते हैं, फिर मरते हैं, फिर ऐसा होता है जैसे कि वो फ़िल्म थी ना, अ, एज ऑफ टुमारो। वो मरता ही नहीं, फिर मरता है, फिर मरता ही नहीं। वही हालत हमारी भी है। कोई नहीं मरता। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? इसको आपको फर्स्ट हैंड जीना है, एक्सपीरियंस करना है। इसलिए मैं आपको ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ। ठीक है? शुरू करिए यात्रा।